अच्छा बेटा, अगर आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग का कंसेंट है तो ओके कर देना उस पर, अदरवाइज आप रिमूव हो जाओगे क्लास से ना खुद ही। जब आप कॉपी कर लो, सो सिंपली राइट इट, राइट डन, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके बेटा, सारे स्टूडेंट्स ना मुझे रिप्लाई जरूर करना। अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे मैं आपको रिमूव कर दूंगा क्लास में से, क्योंकि मैं एक चाहता हूँ हम लोग एक तरीके से जैसे क्लास में एक हेल्दी डिस्कशन करके पूरा टॉपिक करते हैं वैसे ही हम करें। और इस वक्त सारे काम छोड़कर क्लास अटेंड करो तरीके से, ठीक है? चलो बेटा, कॉपी कर लिया सबने तो डन लिख दो। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है, जिन्होंने लिख दिया है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख दें। चलो बेटा, नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मेकिंग सब्जेक्ट। या आप दोबारा लिख लो, रीराइट कर लो। सो द फर्स्ट टॉपिक इज मेकिंग सब्जेक्ट, ये आप कॉपी कर लो। सिंपली राइट इट, मेकिंग सब्जेक्ट। देन अब आपसे देखो, मैं कुछ रूल्स की बात करूंगा, ठीक है? मेकिंग सब्जेक्ट्स में कुछ रूल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। आप जरा सुनते जाना पहले, बाद में मुझे आंसर करना। देखो देखो बेटा, अगर कोई चीज लेफ्ट पे ऐड हो रही है, सो उसको राइट पे क्या होना चाहिए जाके? ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, आपको आइडिया होना चाहिए। अगर कोई चीज लेफ्ट पे ऐड हो रही है तो राइट पे जाके क्या हो जाती है वो? टाइप करा करो, टाइप करो जल्दी जल्दी से। सब्ट्रैक्ट हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट। और अगर कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही होती है तो वो ऐड हो जाती है, ताकि वहां पर वाइस वर्सा। सिंपल सी बात। सेम यही चीज, अगर कोई चीज सब्ट्रैक्ट होती है तो ऐड हो जाती है, ऐड होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये वाली तो बात क्लियर है ना? ये बहुत छोटी सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कोई। अब सेम गोज फॉर द डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। अगर कोई चीज लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट पे जाके वो डिवाइड हो जाएगी। अगर लेफ्ट पे कोई चीज डिवाइड हो रही है तो वो राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आप चार शॉर्ट उसमें लिख लो। ये चार बेसिक रूल्स हैं। अब कुछ और भी मैं आपको लिखवाऊंगा जिससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी किसी भी चीज का सब्जेक्ट बनाने में। डन बेटा। अब देखो, मुझे छोटी सी कुछ चीजें, उनका आंसर आपने देना है, ठीक है? अब उनका आंसर आप मुझे देना। देखो बेटा, अगर मुझे किसी वेरिएबल के ऊपर से स्क्वायर रूट रिमूव करना हो तो मैं कैसे करूंगा? हाउ टू रिमूव द स्क्वायर रूट? टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड। ओके, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। सिंपल। आपका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। देखो, a will be 16,
करेक्ट? क्लियर है, इसमें कोई इशू तो नहीं है? अच्छा, सेम गोज फॉर द क्यूब रूट ऑल्सो। क्यूब रूट में आप क्या करोगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करोगे या टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स करोगे? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल करेक्ट। इतनी बात तो हर बच्चे को पता ही है। अच्छा, अब देखो बेटा, अगर क्यूब या स्क्वायर रिमूव करना पड़े आपको, अब आप क्या करोगे? अब आपने क्या करना होगा? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, लाइक दिस। Square root of a square is a, and the square root of 9 is plus minus 3. ओके, क्लियर है ये? इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? ये आप कॉपी कर लो अपने पास, ये सब आपके पास रिटन में होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी इन द रिटन फॉर्म। ये सब रिटन फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। प्लस माइनस के मैं आपको बताया था हारिस, प्लस माइनस दो आंसर आते हैं जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो किसी भी चीज का। लाइक आप 16 का अगर स्क्वायर रूट लेते हो तो एक दफा पॉजिटिव 4 आएगा, एक दफा नेगेटिव 4 आता है। ओके हारिस? क्यूब रूट में नहीं आता, क्यूब रूट में एक ही आंसर आता है। अगर पॉजिटिव का क्यूब रूट लोगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का लोगे तो नेगेटिव आएगा। हाँ बेटा, जब कॉपी कर लो तो डन लिखो ताकि हम आगे चलें। अच्छा बेटा, आप लोग ना अपने नेम के आगे बॉड मास गुलशन हो तो बीजी लिख दिया करो, बॉड मास नॉर्थ हो तो बीएन लिख दिया करो, बॉड मास जौहर हो तो बीजे लिख दिया करो, ताकि आइडिया हो जाए कि आप कौन से कैंपस से क्लास ले रहे हो। ठीक है, शॉर्ट सा एक वो है, आप लगा लिया करो नेम के आगे। अब मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें सब्सटीट्यूशन की, ठीक है, व्हाट इज सब्सटीट्यूशन? In algebra, substitution means putting numbers where the letters are, या putting numbers in place of the variable, where the variables are. Substitution का क्या मीनिंग है? छोटा सा, आप कभी भी किसी भी वेरिएबल कर सकते हो विद इट्स वैल्यू। ये वाली बात थोड़ी सी क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जो मैंने बात बोली? You can remove any variable in algebra with its value. अब आपको बात समझ आई मेरी? लाइक देखो, if your expression is y equals to x minus 2 and the examiner is giving you the value of x that is 8, so you can replace the value of x with 8 and you can find the answer of y, like y equals to 8 minus 2 and the value of y will be 6. Up clear hai? This method is called the substitution. This is the substitution, that you are replacing the value of x with its number. अब आई होप क्लियर हो गई होगी आपको ये बड़ी बात। अच्छा, मैंने आपको ये क्यों करवाई? क्योंकि सब्सटीट्यूशन और मेकिंग सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनर एक साथ देता है, कंबाइंड क्वेश्चन आता है आपके पास। तो एग्जामिनर मोस्ट प्रोबेबली आपको कंबाइंड क्वेश्चन ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड मेकिंग सब्जेक्ट देता है। ठीक है बेटा? अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, कुछ आपने खुद करने हैं। ठीक है,
तो पहले मैं आपको करवा देता हूँ, देन आप करो। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। इसको एक बिल्कुल न्यू क्लियर पेज पे करेंगे। c इक्वल्स टू 2d प्लस 1 अपॉन 3d माइनस 1। अभी आप लोग कॉपी नहीं करना कुछ, ठीक है बेटा। So the value of d is 1/4. अब फर्स्ट पार्ट रीड करते हैं इसका हम। तो इसका फर्स्ट पार्ट एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, केयरफुली सुनते जाइएगा आप मेरे साथ साथ, देन we'll try to answer it. Given that c is 2d plus 1 upon 3d minus 1, part A, calculate the value of c when the value of d is 1 upon 4. So आप लोग मुझे बताओ, ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है या मेकिंग सब्जेक्ट का है? नहीं, फिलहाल पार्ट ए की बात हो रही है। हमजा, हमजा नहीं, हारिस। ओके रीच बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके। सब्स्टिट्यूशन का ठीक है। अब आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। अगर द वैल्यू ऑफ डी इज 1/4, क्या मैं डी को रिमूव करके 1/4 लिख दूं उसके पास? यस और नो? तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ताकि तरीके से हम सॉल्व कर लें। देखो मैं ना स्लोली स्लोली पढ़ाऊंगा अभी आपको ऑनलाइन क्लास में, ताकि अच्छे से सबको एक्सप्लेनेशन मिले, अच्छे से सबके क्वेश्चन आंसर किए जाएं, तो किसी का कोई लॉस ना हो। ठीक है, ओके। और कैलकुलेटर बेटा यूज मत करना, कैलकुलेटर आपको यूज नहीं करना है, आपने इसकी वर्किंग करनी है विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, कैसे करनी है अभी मैं आपको दिखा दूंगा। 2 मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ डी इज 1/4। मैं जो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं अलग मार्कर से मेंशन करूंगा इधर, आप देखते जाना उसको। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 माइनस 1 इक्वल्स टू सी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है या है? अब कैंसिलेशन करवा लीजिए, अगर हो रहा है तो पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे। 2 1 2, 2 2 4, ये सिंप्लीफाई हो गया। नो बेटा, आप टॉप बॉटम कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। आई रिपीट, आप टॉप बॉटम कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। अगर ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, या ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, या माइनस माइनस है या माइनस प्लस है, फ्रैक्शन में आप कैंसिलेशन नहीं कर सकते। कैंसिलेशन अलाउड नहीं होती इसमें। ठीक है हारिस, इसी की वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ये आपको दूर करनी है कंफ्यूजन। अब सुनो, अब आपके पास जो न्यूमरेटर में बच गया आप मुझे बता दो। 1/2 प्लस 1, 3/4 माइनस 1। अच्छा, ये कितनी फ्रैक्शंस चल रही हैं इसमें? कितनी फ्रैक्शंस आपको क्वेश्चन में दिख रही हैं? ठीक है रयान, रयान आंसर सही होगा आपका। 3 फ्रैक्शंस है वैसे बेसिकली। आप इसको बहुत तरीके से तमीज से आराम से करोगे हो जाएगा, अगर आप इसमें जल्दबाजी करोगे ये गलत हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सुकून सुकून से करवा रहा हूँ। देखो, आप न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करो, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करो। आप यहाँ पर जब कोई भी नंबर नहीं हो एलसीएम लेने के लिए नीचे 1 लगा दो, यहाँ पे भी 1 लगा दो। आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये वाली बात क्लियर है? एलसीएम कैसे लेते हैं इसका? बहुत सारे बच्चों को देखो बेटा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं आपसे पूछ पूछ कर रहा हूँ ये वाला, क्योंकि आपको मैंने बोला मैं आपकी बेसिक मैथ्स ऐसी जबरदस्त करवा दूंगा जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करो, बताओ अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो। आप देखो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, हो गए। नाउ
आपको पता है अब इधर 2 आ गया, अभी हम इसको सेट करेंगे, टेंशन नहीं लेना। इधर 4 आ गया, अब हम इसको सेट करेंगे तो टेंशन नहीं लेना, अब देखो सेट करेंगे। 1 × 2, 1 × 1। अब आप बताओ कितना बच गया ऊपर, क्या मैं लिख दूं? 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2, 1 + 2 3। अब नीचे आ जाओ, 1 × 4 = 4, 1 × 4 = 4, 4 × 1 = 1, 4 एंड 3 × 1 = 3। 3 - 4 का आंसर होता है -1/4। अच्छा अब बताओ क्या करा जाए, अब क्या करें? ये तो भाई डबल ट्रिपल फ्रैक्शंस आ गई, अब क्या करना चाहिए? मोहित कौन सा वाला, विच पार्ट? नो बेटा, आप डिवाइड करोगे आप गलत निकाल दोगे। अब आप पता क्या करो, देखो एक मुझे छोटी सी बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 डिवाइडेड बाय -1/4? ऐसे लिख सकते हैं? देखो ना भाई, ये जो फ्रैक्शन का साइन है ये वाला, इसका मतलब भी तो डिवीजन होता है। अब डिवीजन को आप चेंज कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन में। नाउ चेंज द डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लीकेशन एंड इसका रेसिप्रोकल करा दो आप। क्या बताओ, अब इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगे? क्या अब हम क्रॉस में कैंसिलेशन कर सकते हैं? 2 1s and 2 2s। योर फाइनल आंसर विल बी -6। अब क्लियर है वाली बात? साइन की कोई टेंशन नहीं है। साइन, आप एक बात याद रखो, मैं आपको एक और चीज लिखवा देता हूँ, साइन जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, साइन की भी एक चीज याद रख लो। देखो छोटी सी चीज है, जल्दी से लिखवा दूंगा मैं ये। देखो बेटा, जिनको साइन का प्रॉब्लम है, मल्टीप्लाई जब होते हैं साइन, या साइन जब डिवाइड होते हैं तो क्या होता है, देखो अब सुनो। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? जल्दी जल्दी आंसर करते हो। प्लस। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? प्लस। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? माइनस। माइनस इंटू पॉजिटिव क्या होता है? माइनस। अच्छा सेम गोज फॉर द डिवीजन ऑल्सो। प्लस अगर प्लस से डिवाइड होगा योर आंसर विल बी प्लस। माइनस अगर माइनस से डिवाइड होगा योर आंसर विल बी प्लस। प्लस अगर माइनस से डिवाइड होगा योर आंसर विल बी नेगेटिव। अगर नेगेटिव प्लस से डिवाइड होगा योर आंसर विल बी नेगेटिव। ये क्लियर है बात? तो आपने देखा कि इसलिए मैंने ये देखो, ये माइनस था, ये प्लस था, दैट इज वाई मैंने फाइनल आंसर क्या लिखा था? नेगेटिव लिखा है, इसीलिए लिखा है। तो अब आई होप ये चीज आपको याद रहेगी, ये अपने पास कॉपी कर लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम इसका आंसर +6 लिख कर आ देते, क्या हमें इस सारी मेहनत के मार्क्स मिलते? कभी भी नहीं देता। वो कहता आप लोग ब्लाइंड हो, अंधे हो, कि भाई इतनी वर्किंग करते हुए आ रहे हो और लास्ट में ये आपने ब्लंडर मार दिया। ठीक है। अच्छा अब ये था सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन। नेक्स्ट हम इसी का करेंगे मेकिंग सब्जेक्ट वाला। अब हम इसको सब्जेक्ट वाले में करेंगे कन्वर्ट। ये आपका था पार्ट ए, अब हम करेंगे इसका पार्ट बी। C = 2D + 1 अपॉन 3D - 1। अब क्वेश्चन रीड करते हैं इसके पार्ट में। एक्सप्रेस डी इन टर्म्स ऑफ सी। अब आप बताइए किसको सब्जेक्ट बनाना चाहिए?
बेटा मुझे कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी सारे ऐसे बैठे हुए हैं जैसे मैं किसी डेड बॉडी से बात कर रहा हूँ। अच्छा देखो कुछ बच्चे ना फरहान कफील चैट पे नहीं कर रहे होंगे तो उनके मैसेजेस यहाँ पे आएंगे उनके। ये देखो कितना अक्लमंद बच्चे हैं, देख लो। ऐसे जाओ भाई अपने यहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट करो, अपनी स्क्रीन पे जाओ जाके सेलेक्ट करो, जैसे चैट वाला सेलेक्ट करो किधर है, ये वाला सेलेक्ट करो, तब मेरे पास मैसेज आएंगे। क्लियर है बेटा? जब भी आप लोग के मैसेज आ ही नहीं रहे मेरे पास। सी को तो नहीं बनाना बेटा, सी तो ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है, देखो सी तो अलग हुआ हुआ है। एक्सप्रेस डी बोला है ना आपको, तो डी को बनाना होगा। ठीक है, यस डी को सब्जेक्ट बनाना है। अब सब्जेक्ट्स के रूल याद है? अच्छा अब मैं तुम्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, देखो सुन लो मेरी बात बहुत गौर से, कोई चैट पे कुछ टाइप ना करे, जस्ट लिसन। बहुत काम की बात है वरना आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है? जस्ट लिसन। इफ द वेरिएबल जिसको आप सब्जेक्ट बना रहे हो वो न्यूमरेटर में भी है और अगर डिनोमिनेटर में भी है, सो आप एक्सपेंशन करोगे, सही है, एक्सपेंड करोगे अपने ब्रैकेट्स को, मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट्स को। ठीक है? अगर आपका वेरिएबल सिर्फ एक जगह पर है और एक जगह पर नहीं है, तो अब आप चेंज ऑफ प्लेसेस करोगे, ये याद रखना, मतलब जगह बदलोगे अब आप। जैसे कुछ बच्चे कहेंगे सर 3D-1 को यहाँ ले जाते हैं और सी को यहाँ ले आते हैं, है ना? कुछ बच्चे कहेंगे या नहीं कहेंगे ये वाली बात? है ना? बट बेटा देखो इससे एक प्रॉब्लम है। अगर देखो क्वेश्चन ऐसा होता, सुनो मेरी बात बहुत गौर से सुनना, ये देखो अगर क्वेश्चन ऐसा होता फॉर एग्जाम्पल, ऐसे, अब आप बताओ आपका जो सब्जेक्ट बनना है वो डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में है, या दोनों में है? इसका मुझे आंसर दे दो बस आप। मैंने ऐसी एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन को ऐसी एग्जाम्पल में चेंज किया। कैसे बेटा? देखो यहाँ सी है, यहाँ ई है, यहाँ डी है। मैंने ये एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाया, मैं आपसे पूछा हूँ डी को अगर इसमें सब्जेक्ट बनाना है, क्या डी आपका न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, या दोनों में है? रीड करो सही से। अब्दुल्ला बिन आमिर कह रहे हैं दोनों में, अब्दुल्ला डिनोमिनेटर में, सॉरी। ठीक है, ईमान ने भी बोला डिनोमिनेटर, हारिस ने भी, 90% बच्चे कह रहे हैं डिनोमिनेटर, तो बिल्कुल सही है। इधर आप जगह चेंज कर दो, आपका डी सब्जेक्ट बन गया। ये लो, डी सेपरेट हो गया, यस और नो? रायन बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं, सिर्फ मूवमेंट करनी है दोनों में। बट इधर क्या कंफ्यूजन है, देखो ये तो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन था, ये तो एज एन एग्जाम्पल था कि इसमें आप जगह चेंज कर सकते हो जब एक जगह पर होगा तो। बट आपका जो क्वेश्चन है इसमें क्या गड़बड़ है? अगर आप 3D-1 को देखो बेटा, अगर आप 3D-1 को ऊपर ले जाओ और सी को नीचे ले जाओ, अगर आप यहाँ से डी को अलग करोगे यहाँ रह जाएगा, अगर आप यहाँ से अलग करोगे तो यहाँ रह जाएगा, रहेगा या नहीं रहेगा? है ना? ये प्रॉब्लम आएगी ना। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए मैंने तुम्हें क्या बता दिया, ये देखो क्या करवा दिया करो तुम, पढ़ो। अभी जिन बच्चों का एक्सपेंशन भी नहीं पता वो भी उनको पता चल जाएगा क्या होती है। अब देखो लिसन, आपने सिंपल क्या करना है, आपने चेंज ऑफ प्लेस नहीं करना, आपने 3D-1 को ऊपर ले जाके सी से मल्टीप्लाई करवा देना है। अब आप बताओ, जब आप उसको सी से मल्टीप्लाई करोगे, सी मल्टीप्लाई बाय 3D का आंसर क्या होता है? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय 3D? It will become 3CD. What will be the answer of C minus 1?
इट विल बी नेगेटिव सी। अब मुझे एक चीज का आंसर करिएगा आप लोग, आपका जो वेरिएबल है जिसको सब्जेक्ट बनाना है वो कौन से हैं? क्या फ्रैक्शन खत्म हो गई, यस और नो? रायन बेटा फ्रैक्शन कहाँ दिख रही है आपको? वो उसकी नहीं, वो वाली नहीं। इक्वल्स टू को थोड़ी देखते हैं, वो तो इक्वेशन है, ये तो इक्वेशन वो नहीं। वैसे ही आप नॉर्मली देखो, आपको फ्रैक्शन दिख रही है? फ्रैक्शन तो नहीं है ना इसमें। आप इजीली काम कर सकते हो, देखो आपको सब्जेक्ट बनाना है डी को, तो डी वाली टर्म्स को साथ कर दो आप, 3CD और 2D को साथ कर दो, इसको यहां पर ले आओ, इसको यहां पर ले जाओ। अब आप बताओ कुछ कॉमन है इन दोनों में? डी कॉमन है, मैं डी को ब्रैकेट से बाहर निकाल दूंगा, देखो अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, बताओ अब। मैं दोबारा समझा दूंगा, वेट करो। अब आप बताओ ये दोनों आपस में क्या हो रहा है? जिन बच्चों को इश्यूज है मैं उनको दोबारा बता दूंगा, टेंशन नहीं लो। मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको डी को सब्जेक्ट बनाना है या 3C - 2 को सब्जेक्ट बनाना है? किसको सब्जेक्ट बनाना है? डी को बनाना है, डी इक्वल्स टू लिख दो C+1/3C - 2। क्या आपका डी सेपरेट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया? दिस इज द फाइनल आंसर। अब जिन बच्चों को प्रॉब्लम है सुन लो, जिन बच्चों को इश्यूज आए हैं मैं उनको एक न्यू क्वेश्चन में दोबारा समझा दूंगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पास चलते रहते हैं। कितने बच्चों को क्लियर है ये बता दो? कट कुछ भी नहीं करना, कट नहीं कर सकते। देखो रैन बेटा मैं आपको 1 करोड़ दफा बोल चुका हूँ, अगर ऊपर एडिशन हो रही है नीचे सब्ट्रैक्शन हो रही है या एडिशन एडिशन भी हो रही है, आप कट नहीं कर सकते हो, कट करना अलाउड नहीं है आपको। सालिका तुम बेटा लेट आई थी ना, मैं सारा लेक्चर दे चुका था, फिर तुमने ज्वाइन किया 25 मिनट बाद। मैं फिर भी अभी क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा, ठीक है? टेंशन नहीं लो, अभी क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा। देखो अब मैं आपको एक नया सवाल दिखाता हूँ, उसके थ्रू मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ये वाली चीज बहुत ईजी हो जाएगी। देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये देखो आपको क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन क्लियर है? C = K² + H² / H। उसने किसको सब्जेक्ट बनाने का बोला, ये बताइए। के को, अब सुनो, इसका मतलब है के को आपने एक साइड पे रखना है और बाकी सब एक साइड पे हो चीजें। ये क्लियर है, ये वाली बात? अब मैंने कुछ रूल्स बताए थे, देखो कोई चीज अगर यहाँ पे ऐड होती है तो वहां जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, अगर कोई चीज यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इधर आकर ऐड हो जाती है, ये वाली बात मैंने बताई थी। अगर कोई चीज यहाँ मल्टीप्लाई होती है वहां जाकर डिवाइड हो जाती है, अगर कोई चीज डिवाइड होती है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है। ये वाली बात तो छोटी सी क्लियर है ना, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना? अच्छा, किसी चीज पे से स्क्वायर हटाना है आपको, तो आप बोथ साइड रूट लगा दो। किसी चीज पे से आपको रूट हटाना है, आप बोथ साइड स्क्वायर लगा दो। ये बात तो याद रहेगी ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करो इसके सारे। अब देखो बेटा,
C इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच। ठीक है बेटा, C इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच। आपने करना क्या होगा, आपने सिंपल सा एक स्टेप करना है, एक छोटा सा जवाब देना है आपने मुझे। हाँ भाई, दोगे एक छोटा सा जवाब। आपका जो वेरिएबल के है, क्या वो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, या दोनों में है? ऐसे केसेस में मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लीकेशन करो या सिर्फ मूवमेंट करवाओ। मूवमेंट, किसकी मूवमेंट? डिनोमिनेटर हटाओ। देखो, इसको अलग करना है आपने। इसको अलग करने के लिए आपको ये तंग कर रहा है और आपको ये तंग कर रहा है, यस और नो? ये दोनों तंग कर रहे हैं ना आपको, और ये स्क्वायर स्क्वायर भी तंग कर रहा है। ये तीन चीजें तंग कर रही हैं आपको, एक एक करके हटाते जाओ इनको। एच को इधर ले जाओ, इट विल बिकम सी एच। अब बताओ, के को सब्जेक्ट बनने से कौन सी चीज तंग कर रही है? एक एक करके आंसर करते हो, आपको क्लियर हो जाएगी चीज। जो चीज तंग करेगी हटाएंगे उसको। एच स्क्वायर तंग कर रहा है, इसको भी हटाओ। ये वहां जाके क्या हो जाएगा? अब बताओ, के को सब्जेक्ट बनने से कौन सी चीज रोक रही है? स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे रिमूव करते हैं बताओ? अभी तो आपको बताया, अभी तो लिखवाया था थोड़ी देर पहले, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड पहले तो लिखवाया था। बोथ साइड अंडर रूट लगा दो, स्क्वायर रूट लगा दो, सेट है। कट मत करना किसी को। देखो, इसमें से ये कट नहीं हो सकते, ये कट नहीं हो सकते क्योंकि बीच में आई हुई है एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये कट हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। योर आंसर विल बी के इक्वल्स टू रूट ऑफ सी एच माइनस एच स्क्वायर। अब इजी है। ठीक है, अब आप ये कॉपी कर लो। अब आप क्वेश्चन 7 से स्टार्ट लो इसका। क्वेश्चन 7 का पार्ट ए करो, पार्ट बी करो। 5 मिनट्स में आपको दे रहा हूँ, 5 मिनट्स, विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है बेटा, 8:12 हो रहे हैं, 8:17 पे मैं आपके इसके आंसर्स पूछता हूँ। चलो स्टार्ट लो जल्दी से। और बेटा काम सारे बच्चे करना, देखो ईमानदारी से काम करो, अच्छे से काम करो। देखो पढ़ने के लिए बैठे हो, अच्छे से 1 घंटे पढ़ो, ताकि तुम्हें फिर बाद में इसमें मेहनत ना करनी पड़े। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करो, पार्ट ए सॉल्व करो, पार्ट बी सॉल्व करो, मुझे दोनों के आंसर्स बताओ। मैंने आपको 5 मिनट्स का टाइम दिया है, जल्दी से शुरू कर दो। और कोई बच्चा क्लास लीव करेगा, मेरे पास उसका बड़ा सा नाम लिखा हुआ आ जाता है, फिर मैं उसको ग्रुप पे जलील करूंगा खूब। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन निकालता है। जल्दी से सॉल्व करो, देखते हैं कितने बच्चे आंसर्स निकालने में कामयाब रहते हैं। आंसर दोनों पार्ट से टाइप कर देना। अब विजिबल है? चलो मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए तो। अब सेट है।
और बेटा कैलकुलेटर यूज नहीं करना प्लीज, कैलकुलेटर यूज नहीं करना। अच्छा बॉर्ड में स्कूल वाले कौन कौन से बच्चे हैं, मुझे एक दफा बता दो। आईफोन आपका नाम क्या है, नाम तो बताओ। हाफिया। सुबह कहाँ गायब थी तुम? मोहम्मद भाई तुम भी कहाँ गायब थे सुबह? बेटा मैच का तो मैच के ग्रुप में आता है ना, उसमें कौन से लिंक का कोई टेंशन। फर्स्ट आंसर इज 50। आई गेस 50 इज द रॉन्ग आंसर। चलो बी पार्ट का बताओ। चलो बेटा लास्ट मिनट आपके पास, जल्दी से सॉल्व करो। क्या और आमीन बताओ। मैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स मारे में क्या मारा भाई? फ्रैक्शन में दे दो, डेसिमल में दे दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बट दे दो आंसर बस। हाँ बेटा क्या आंसर आ रहा है? साले का ये पार्ट का भी आंसर गलत है शायद। शायद। अच्छा अब मैं देखो सॉल्व करके दिखाता हूँ। बहुत देखो, ये बचपन वाली मैथ से इतनी मुश्किल थोड़ी है ये। देखो चेक करना। बताओ आप आर की जगह क्या वैल्यू आनी चाहिए? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर? 100 and v is -13 over। अब आप बताओ ये कितना हो जाएगा?
मल्टीप्लाई कर लो। -130 या 1300? -1300। अच्छा ये आपको कितना हो जाएगा? -39 -1। 0 0 कैंसिल करा दो। अब 130/4 निकालना आपने, डिवाइड कर लो। कर लें? अब बताओ 65/2 का आंसर होता है भाई। 32.5 देखो आता है निकालना, वेल एंड गुड। नहीं आता तो ऐसे निकाल दो। तो 32 होल 1/2 या 32.5, ये ठीक है। कितना देखो सुकून से किया मैंने, आराम से सुकून से किया, देखो कोई गलती नहीं हुई इससे। जल्दी में करोगे तो गलती होगी आपसे। ये क्लियर है सबको? और बेटा क्लियर नहीं होता बोला करो, बोला करो कि सर नहीं क्लियर, आप बता दें। आप 1000 दफा भी पूछोगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हो और फिर पूछ रहे हो, फिर मैं कभी भी नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट देखो बेटा, एक्सप्रेस वी इन टर्म्स ऑफ आर एंड एस। एक्सप्रेस वी इन टर्म्स ऑफ आर एंड एस। वी आप मुझे बता सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है या सिर्फ एक जगह है? सालिका ऐसे चेक करते हैं, देखो देखती है ना। वी को सब्जेक्ट बनाना है, क्या वो एक जगह पर है या दोनों जगहों पर है? विच वन दयान, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट? बोथ पार्ट्स। ए पार्ट तो मैं आपको करके दिखा दिया था। अब बी पार्ट ऑब्जर्व कर लो, दोनों में ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा दो। एस मल्टीप्लाई बाय 3v -1 इक्वल्स टू आर वी। तो 3vs -s इक्वल्स टू आर वी। अब आप बताओ आपको कौन सा सब्जेक्ट बनाना है, सिर्फ इतना आंसर करो आप बस। वी। तो आप वी वाली क्वांटिटीज को साथ कर दो, और जिस पे वी नहीं है उसको अलग कर दो। यहां तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? अब आप बताओ इसमें कुछ कॉमन है, इसको हमें सब्जेक्ट भी बनाना है। क्या कॉमन है बताओ? तो आप बाहर निकालो ब्रैकेट से। अब ब्रैकेट में बचेगा 3s -r। अच्छा कितने बच्चों को ये ब्रैकेट बनाने में मुश्किल होती है ये बताओ, इसका भी मैं तुम्हें एक हल बता दूंगा कि ब्रैकेट में क्या बचेगा। कितने बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है ये बताओ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो तुम क्या करो। जैसे ये क्वेश्चन था ना, तुमने इसमें क्या बाहर निकाला था? आपने इसमें कॉमन क्या लिया था? व्हाट वाज द कॉमन वेरिएबल? वी था ना। आप वी को पहले बाहर निकालिए और सबको वी से डिवाइड करवा दिए, ब्रैकेट का खुद आंसर आ जाएगा। देखो v and v cancel, you will get 3s। v and v cancel, you will get -r। अब इजी है। अब समझ आया? सालिका, फाइजा, बिलाल, नॉट्स क्लियर? स्टिल नॉट क्लियर? लिसन,
first find out what is the common variable here. What is the common variable? V is the common variable, right? So write V outside and then divide these terms by V. Then cancel out the part, you will get the bracket. Simple. Okay. Now, अब आपको V सब्जेक्ट बनाना है या ये 3s minus R सब्जेक्ट बनाना है बेटा? Answer this. V. So they are multiplying. So 3s minus R will go on the right side and it will divide it by 3s. It will divide and it will become 3s minus R underneath S. Okay. It will go below S. The reason is simple. 3s minus R is multiplying by V. So on the right hand side, it will go and divided by S. Now you will get your final answer. That is the V equals to S upon 3s minus R. Now your V is the subject. So अब देखो आपकी मैथ्स थोड़ी थोड़ी सी डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो गई है, थोड़ी थोड़ी सी ऑब्जर्व करो आप, थोड़ी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है। अब आपको अपनी तैयारी अच्छी रखनी पड़ेगी, इसलिए प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट करेगी भाई, सही है ना? अब सुनो, होमवर्क के लिए क्वेश्चंस नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11 is your homework. Just read question number 11 from here. Ignore these lines. 12, 15 and 16. These questions are for your homework. Okay. मैं ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ आप लोगों को। Question number 10. ओके बेटा, तो अब हम अपनी क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अब हम क्लास को अपनी यहीं पे वाइंड अप करेंगे एंड इंशाल्लाह we'll meet like on Wednesday or Thursday. Okay, so I will inform you one day prior क्लास कब है, क्लास कब नहीं। ओके, देन टाइम टेबल फिक्स कर लेंगे। ओके, चलो बेटा, और मिस मत करना क्लास प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, मिस मत करना क्लास आप।